हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम सर कुछ सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास 8 में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया क्लोजर प्रॉपर्टी, तो एक बार मैं पहले उसको रिवाइज करना चाहता हूं, फिर मैं आज की वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आज की क्लास को आगे लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले लास्ट टर्म पे हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं उन बच्चों से जरूर एक बार कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो उनको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने सिर्फ दो चीजें रखी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके लिए मैंने दो बातें बताई थी। पहली, फैमिली पता होना चाहिए आपको। फैमिली क्या होता है? फैमिली के बारे में जब भी मैंने बोला कि नहीं फैमिली, तो यहाँ नंबर्स की फैमिली हमारी, देखो नेचुरल नंबर आपने पढ़ा एक फैमिली होगी, होल नंबर्स आपने पढ़ा एक फैमिली होगी, इंटीजर्स आपने पढ़ा एक फैमिली होगी, रेशनल नंबर्स आपने पढ़ा एक फैमिली होगी। यहां तक आपने पढ़ा है, क्लियर? तो ये सब क्या कहलाते हैं? फैमिली कहलाते हैं। दूसरा, ऑपरेशंस। दूसरा क्या पता होना चाहिए आपको? ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑपरेशंस में क्या रखेंगे भाई? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फैमिली में रखेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। इतने नंबर्स को हम रख सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने ये कहा कि आप सेम फैमिली से कोई दो एलिमेंट लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट आप ले सकते हैं। मान लेते हैं हम एलिमेंट लेते हैं ए और बी। इस फैमिली में से कोई फैमिली में से दो एलिमेंट लेना है, आपको सिर्फ एक फैमिली सिलेक्ट करना है, दो एलिमेंट लेना है और यहां से कोई एक ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। मान लेते हैं प्लस लगाते हैं। अगर a प्लस बी करने पर जो नया एलिमेंट मिला c, अगर c भी सेम फैमिली में जाता है, मींस अगर हम लोग नेचुरल नंबर लिए थे, a प्लस बी करने पर फिर से नेचुरल मिला, हम लोग होल नंबर लेकर चले थे, हमको फिर से होल नंबर मिल गया, तो हम कहते हैं कि दैट फैमिली इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन एडिशन। अगर एडिशन के साथ है तो, मल्टीप्लिकेशन में होता है तो मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोज्ड है। बात समझ में आई? क्लोज मतलब जिस ऑपरेशन को अप्लाई करिए, दो एलिमेंट लीजिए, नया एलिमेंट मिला, फिर से उसी फैमिली में जाना चाहिए। बस सिंपल एक बात याद रखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको सिर्फ दो एलिमेंट लेना है उसी फैमिली का, कोई एक ऑपरेशन लेना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है उन दो एलिमेंट्स के बीच में। जो नया एलिमेंट मिला अगर वो भी उसी फैमिली में आता है, उसी सेट में आता है, तो हम कहते हैं कि वो सेट, वो फैमिली क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन। ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी आपने लिया। ठीक है, तो चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। आप हेडिंग लिखे होंगे लास्ट वीडियो में, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। अब इसमें पहला हमारा होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ओके, चलिए नेचुरल नंबर्स में वन बाय वन पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे, राइट। तो लिखिएगा यहां फर्स्ट पॉइंट हमारा, नेचुरल numbers are closed under, चलिए अब देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर हमने दो, जैसे हमारा फैमिली है नेचुरल नंबर, अभी हम नेचुरल नंबर लेकर चले, नेचुरल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 3 and 5, 3 and 5 हमने दो एलिमेंट लिया। किसी भी दो एलिमेंट मींस आप पूरी फैमिली के एलिमेंट को ये रूल वेरीफाई कराना है आपको। आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, आप वन बाय वन ऑपरेशन रख के चेक करिए। प्लस आपने रखा, 3 + 5 कितना मिल गया? 8। बताइए 8 नेचुरल नंबर है कि नहीं? किसी भी केस में हम 3 + 5 करें या कोई अदर दो एलिमेंट लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो जो नया एलिमेंट मिलता है क्या वो नेचुरल नंबर है कि नहीं? Check that the obtained number is natural or not. Simply, if that number is natural, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर वो नेचुरल है तो हम बोलेंगे कि वो जो सेट है उस ऑपरेशन के साथ क्लोज्ड है। क्या है? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर, ऑपरेशन कौन सा है? अंडर एडिशन। कौन सा ऑपरेशन हमने यहां पर अप्लाई किया? एडिशन। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ एडिशन के अंदर में क्लोज है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर में भी? चलिए देखिए, अगर हमने यहां माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? 3 - 5 इट इज -2। प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया कि कैसे फाइंड करते हैं। 3 - 5 = -2।
बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि 5 माइनस 3 तो 2 होता है, लेकिन देखिए 3 5 करें दूसरा नंबर, 5 माइनस 3 किया दूसरा नंबर, तो हमें हर एलिमेंट के साथ ए रूल सेटिस्फाइड करना है। हर एलिमेंट मींस हम 3 और 5 को भी ले सकते हैं ऑर्डर में, हम पहले 5 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूल फेल हो जा रहा है, क्योंकि 5 3 पर तो 2 आ रहा है, लेकिन 3 माइनस 5 करने पर -2 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव नंबर मिलते हैं आपको। एक बात सोचिए, इसमें आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर हो, बिकॉज नेचुरल नंबर इज द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। यहाँ पर गिनती के लिए जो नंबर आप इस्तेमाल करते हैं वही नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर होगा नहीं। तो दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बट हियर इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया क्लोज्ड अंडर एडिशन, राइट। अच्छा चलिए पहले एडिशन का लाइन कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल लिख लीजिए, बिकॉज 3 plus 5 equal to 8, it is again what? Natural. आप कोई भी दो एलिमेंट लेकर वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी टू एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, जस्ट टेक टू एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, add both the number, then check that the obtained new number is again the member of that family, means natural or not. So it is closed under addition. Come to the next point, second point. Natural numbers are not closed under subtraction. subtraction के अंदर में क्या है? क्लोज्ड नहीं है, राइट। अभी हमने एग्जांपल लिया यहां पर, तो एग्जांपल देख लीजिए। 3 minus 5, it is -2, not natural. Not natural. Okay, तो अभी तो हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थर्ड लेते हैं अभी, अब थोड़ा तेजी से समझिएगा। मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या होगा, तो पहले देखिए नेचुरल, आप तब तक चेक कर लीजिए, कोई भी दो नंबर लीजिए नेचुरल नंबर, मल्टीप्लाई कराइए और चेक करिए क्या वो नेचुरल नंबर मिल रहा है कि नहीं। सिर्फ आपको नेचुरल नंबर लेना है, दो नेचुरल नंबर लेना है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का मींस आपको मल्टीप्लाई कराना है, फिर चेक करना है कि जो नया नंबर आपको मिल रहा है वो अगेन नेचुरल है कि नहीं। नेचुरल नंबर्स चेक किया हमने, क्लोज है कि नहीं। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर में क्या है? क्लोज्ड है। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो यू कैन यूज नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। एक बार मुझे देखने दीजिए स्क्रीन विजिबल है कि नहीं आपको। ओके, तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल देते थे इसका, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एग्जांपल 3 × 5 = 15. You can take any two numbers. You can take any two natural. You are free for selecting any two natural numbers. Okay, I am taking 3 5 3 5. आप कोई भी ले सकते हो. You are free. Again, it is a natural, right? तो क्या हुआ? It is closed under multiplication. Multiplication के अंदर में closed है. बच्चों एक और पॉइंट लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं अभी। अच्छा बताओ, अगर दो नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या उसका डिवीजन करने पर हर केस में आपको नेचुरल मिलेगा? यहाँ पर मैं रफ के लिए यूज करता हूँ। आपने 10 2 लिया तो 10/2 किया तो 5 मिल गया, लेकिन 2/10 करने पर क्या 5 मिलेगा? नॉट 5। एक्चुअली ये तो हो जाएगा 0.2 या फिर 2 1/5 बोल सकते हो इसको, या 0.2 बोल सकते हो। एक्चुअली दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हर केस में कोई भी दो नेचुरल के लिए ये रूल डिवीजन में फॉलो नहीं हो रहा। मींस हम डिवीजन में चेक कर पा रहे हैं कि कोई भी दो नेचुरल लेते हैं और उसको डिवाइड कराते हैं तो हमको हर केस में नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। Am I right? अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो ठीक है, कमेंट में जरूर लिखते रहिए बच्चों, क्योंकि मुझे पता चले कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पर हम देखेंगे कि हर केस में नेचुरल नंबर नहीं मिला। बिल्कुल सिंपल एक लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ, आपको क्या करना क्या है, सिर्फ अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, दो एलिमेंट लेना है, जिस ऑपरेशन में बात करें उस ऑपरेशन में हर नंबर के लिए ऑपरेशन में अप्लाई करने पर जो नया नंबर आपको मिल रहा है वो उसी फैमिली का होना चाहिए, इन द सेंस नेचुरल नंबर का होना चाहिए, तभी वो क्लोज्ड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट नेचुरल numbers are not closed under
डिवीजन, डिवीजन में क्लोज नहीं होता है, राइट। जैसे 3 डिवाइड 5 इज, दिस इज एग्जांपल, इज नॉट नेचुरल। ओके, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके बच्चों, एक बार देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं ही उम्मीद रखता हूं कि चीजें अभी तक बिल्कुल क्लियर है। मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर बताने में दिक्कत है क्योंकि पहला समझाना है, इसके बाद का मैं बस लिखता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम? ओके चलिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको सिर्फ दो बात याद रखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर में क्लोज्ड है, बाकी किसी केस में क्लोज नहीं। मींस हमें कह सकते हैं कि अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं तो किसी भी दो एलिमेंट लेते हैं नेचुरल का, अप्लाई करने पर ऑपरेशन हमें फिर से नया नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे 12 20 लिया, 30 50 लिया, अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन उन दोनों के बीच अप्लाई कर रहे हैं तो जो नया नंबर मिलेगा वो फिर से क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। इज दैट क्लियर? ओके, अभी आते हैं हम लोग होल नंबर पे। बच्चों होल नंबर सेम एज है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, होल नंबर सेम बिल्कुल ऐसे चलेगा, ठीक है। तो एक साथ हम होल नंबर को कंटेक्ट कर लेंगे। एक पहला नंबर था नेचुरल नंबर, अभी तक जितने नंबर्स आप पढ़े सबके साथ डिस्कशन हमको करना कि क्लोज है कि नहीं, उसके बाद हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी को मूव करेंगे, ठीक है। तो अभी दूसरा लेते हैं हम लोग होल नंबर्स, होल नंबर्स। ओके, चलो आप नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो अभी एक साथ समझे, अगर होल नंबर में क्या होता है, बस जीरो ऐड हो जाता है, तो जीरो ऐड हो जाएगा तो एडिशन तो फिर भी होल्ड करेगा, एडिशन के अंदर में क्लोज रहेगा श्योर। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जीरो आने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो अभी भी बाकी है। सब्ट्रैक्शन में जब हम देखेंगे 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि है नहीं। तो नेगेटिव नंबर होता तो हम बोलते नहीं अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज है, तो यहाँ पर अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते नहीं होल नंबर में। मल्टीप्लिकेशन के अंदर में फिर से क्लोज हो जाएगा, लेकिन डिवीजन में फिर से, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह होते नहीं तो डिवीजन में क्लोज नहीं होगा। तो इन सारी बातों को हम लोग 2 पॉइंट में सिर्फ कंक्लूड करेंगे, देखिएगा क्योंकि मैं थोड़ा तेजी में पढ़ा रहा हूं। होल numbers are closed under addition and multiplication, right? Addition and multiplication. Example, 5 is a whole number, again 3 is a whole number, you will get 8, again natural. 5 is a whole number, 3 is a whole number, multiply again 15, natural. So both are natural. So you can say here whole numbers are closed under the addition and multiplication. Okay, addition and multiplication. Now come to the next point. बच्चों यहाँ पर 4 पॉइंट नहीं बना रहे, 2 पॉइंट में सारी चीजों को कंक्लूड करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं whole numbers are not closed under subtraction and what, and division. Any doubt? बच्चों एक बात मैं बता दूं, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आए, देखो समझ लेंगे तो चीजों को आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली स्टेटमेंट यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पर कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, आप अगर चीजों को समझ रहे तो लिखने का काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर दो एलिमेंट आप किसी सेट से लेते हैं तो उसके बीच में कोई ऑपरेशन लगाने पर जो नया एलिमेंट आपको मिले वो भी उसी फैमिली में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो गया तब तो बोलेंगे कि वो क्लोज्ड है, नहीं तो क्लोज्ड नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर दो एलिमेंट आपने लिया, ऑपरेशन अप्लाई किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये दो एलिमेंट कोई सा भी दो एलिमेंट आप ले सकते हैं और ये सब दो एलिमेंट के साथ फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो को फॉलो किया तो हम बोलेंगे नहीं नहीं क्लोज्ड है, नहीं, सारे एलिमेंट के साथ ऐसा फॉलो होना चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है, इट मींस कोई सा भी दो एलिमेंट हम लें, ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो नया एलिमेंट मिलेगा उसी फैमिली का होगा। तो यहाँ पर नॉट क्लोज्ड अंडर मींस यहाँ पर जरूर उस केस में जरूरी नहीं कि हर के लिए वो फिर से एक नया एलिमेंट देगा जो सिर्फ होल नंबर में जाएगा, राइट। नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, यू कैन से हियर 8 - 3
It is a whole number, but 8 minus 30 not whole number. So not whole number because in whole number there are no negatives, right? होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसलिए नहीं हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन तो होल्ड कर जाता है। अगर नेगेटिव नंबर को हम लोग इसमें डाल दें तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं इंटीजर्स में क्या क्या क्लोज्ड होगा, राइट? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन में सिर्फ नेगेटिव नंबर के साथ प्रॉब्लम हो रही है। अगर नेगेटिव नंबर से यहाँ आ जाते तो क्लोज हो जाता, बट हियर 8 डिवाइडेड बाई 30 नॉट होल नंबर। तो यहाँ जरूरी नहीं कुछ में सेटिस्फाई हो रहा है, कुछ में नहीं। यहाँ कुछ के लिए बात नहीं करना है, आपको कोई सा दो एलिमेंट लेके चेक करना है, लेकिन एक बात याद रखना है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए। ओके, तो मैं मान के चलूं बातें बिल्कुल क्लियर है आपको। होल नंबर्स के साथ एक क्लोजर प्रॉपर्टी आप समझ चुके हैं, नेचुरल नंबर के साथ समझ चुके हैं। मूव करते हैं अगले सेट की तरफ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं बच्चों, लेकिन नोट करते रहिए, ठीक है? वीडियो पॉज करिए, नोट करते रहिए, बीच बीच में रोक के वीडियो को आप चीजों को अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। जितना अच्छा नोट्स होगा उतना पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्लास 8। जो देखिए, आप एक दिन में सफल नहीं होंगे, मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको स्टार्ट से मेहनत करनी है कि क्लास 10 में जाएंगे तो मन से पढ़ाई करेंगे। जो मन से पढ़ाई क्या होता है जी? पढ़ाई करना है तो मन से ही करो, नहीं तो छोड़ दो। आप 8th में हो तो 8th का सबसे अच्छा करना है, आपको 9th में हो तो 9th में सर्वश्रेष्ठ करना है, आपको 10th में तो 10th में सर्वश्रेष्ठ करना है। आपको अपनी तरफ से द बेस्ट करना ही, ये नहीं कि वेट करना कि 10th आएगा तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं सुबह तब जगूंगा जब मेरा बोर्ड आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसको बदलो, ठीक है? थर्ड देखते हैं। अब हमको लगता है थर्ड आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स तो बताओ, क्लोज्ड अंडर एडिशन, राइट? एडिशन के में क्लोज हुआ, गुड। सब्ट्रैक्शन में क्लोज होगा कि नहीं? नेगेटिव यहां पर होता है, इंटीजर्स में होता क्या है? ऑल होल नंबर्स विद द नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स। तो नेगेटिव में भी क्या हो गया, ये नेगेटिव नंबर होल्ड करता है, तो अंडर डिफरेंस भी एक हो जाएगा, क्या क्लोज हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होगा ही होगा, लेकिन डिवीजन में फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए। तो यहां पर डिवीजन में क्या होगा? क्लोज नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो यहां पर हम इसको पूरे को दो लाइन में समरी करेंगे इसका। चलिए, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर, चलिए बताते रहिए, एडिशन, गुड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में होता है? नहीं होता। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट? एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा डिवीजन में नहीं होता। एक एक एग्जांपल सबका मेंशन करिएगा, यहां ले सकते हैं। 8 प्लस 12 20, 8 minus 12, what do you get? -4, right? 8 multiplied 12, 96. All are what? Integers. ये क्या है? सबके सब क्या है भाई? इंटीजर्स हैं, सबके सब इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। 3 में क्लोज होता है। आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिए इंटीजर का, उनके बीच में एडिशन का ऑपरेशन कराइए, नया इंटीजर मिलेगा। उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कराइए, फिर से एक इंटीजर मिलेगा। उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, मल्टीप्लिकेशन कराइए, फिर से इंटीजर मिलेगा। कोई सा भी दो इंटीजर लेके चेक करिए, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? अब वेरीफाई कर सकते हैं। आप कोई सा भी दो लीजिए, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी समझ लीजिए। इंटीजर्स are not closed under division. Integers are not closed under division. कोई सा भी ले लो, 8 डिवाइड बाई 12, इट इज नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं आएगा रिजल्ट, इसका डेसिमल वगैरह में आ जाएगा। बच्चों बिल्कुल क्लियर है? एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है? जस्ट वेट अ मिनट, गुड, ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है? मैं समझ पा रहा हूं कि आपको अभी तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जिस पॉइंट पर आपको चीज समझ में नहीं आ रही जरूर लिखिए, क्योंकि बच्चों देखिए, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मुझे समझ में आया नहीं। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा ही दे रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप हेल्प करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है? तो बिल्कुल समझते रहिए, चीजों को एंजॉय करते रहिए। अब आते हैं, इंटीजर्स भी हो गए, अब होल नंबर पे आते हैं, ठीक है? होल नंबर, ओके, तो चलिए होल नंबर देखते हैं। वेरी गुड।
ऐसे ही बने रहिए, समझते रहिए। फोर्थ इज सॉरी होल नंबर मैंने बोला, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार डेफिनेशन सुन लिया जाए। रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, राइट, यानी कि हमेशा उसी फॉर्म में लिखे, हम उसको फॉर्म में अगर चेंज भी कर पा रहे हैं तब भी, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are integer and q denominator q is not equal to 0, right? p by q का फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल सही, p by q का फॉर्म होना चाहिए, p and q both are integer but q is not equal to 0, q 0 नहीं हो सकता बच्चों। मैं एक बार बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, 9th 10th कोई भी क्लास में मैथ्स पढ़ो, एक बात याद रखना, डिनोमिनेटर 0 हुआ, वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा। तो अब देखिए, अगर एडिशन की बात करते हैं तो कोई भी दो रेशनल्स को ऐड करेंगे तो क्लोजर फिर से फिर से रेशनल मिलेगा, तो क्लोज्ड हुआ। अगर हम दो का डिफरेंस कराते हैं निगेटिव्स मिलेंगे, तो निगेटिव्स क्या होते हैं, फिर से एक निगेटिव्स तो आते हैं इसमें, क्योंकि इंटीजर्स आ गए तो निगेटिव्स आ गए। अगर हम मल्टीप्लाई करें देन अगेन विल गेट अगेन न्यू रेशनल नंबर, मींस रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। बट व्हाट अबाउट डिवीजन? डिवीजन, तो क्या डिवीजन में डिवाइड करने पर हर केस में आपको मिलेगा? तो यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है, हम जब भी रेशनल नंबर की बात करते हैं तो 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 is a rational because 0 can be expressed in the form of p by q, 0 by 1, 0 by 2 like this। तो अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? तो अभी मैंने कहा q is not equal to 0, मींस डिनोमिनेटर का पार्ट 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर हम नॉन जीरो रेशनल लेते हैं तब वो क्लोज्ड होगा, अदरवाइज वो क्लोज्ड नहीं होगा। ओके, तो चलिए इस प्रॉपर्टी को एक साथ कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेशनल्स आर closed under addition, subtraction and multiplication। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग डिवीजन नहीं ले रहे, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना है और 0 एक रेशनल नंबर होता है, तो वहां एक रिस्ट्रिक्शन होगा, तभी हम लिख सकते हैं। मैं बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन। ओके, कोई भी दो रेशनल नंबर लेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं, आप खुद से करिएगा। 1/2 प्लस 1/3 आपको क्या मिलेगा? 1/2 माइनस 1/3 क्या मिलेगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। खुद से करिए, चेक करिए, you will get again a rational number. You can take 0 also because 0 is a rational number, always means 0 is a rational number। कुछ बच्चों को लगता है 0 rational number नहीं होता because it can be changed into the form of p by q, but yes 0 is a rational because you can change 0 as 0/1, so 0 is a rational number। You will find the value 1/1 and you will check the obtained value here, which value you are obtaining is rational or not। Actually it will be a rational because this is closed under एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब आते हैं डिवीजन के साथ क्या होता है। देखिए डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस समझने की, एक बार समझ गए तो डिवीजन भी आसान हो जाए। देखिए अगर हम कहें p by q इज अ रेशनल, r by s इज अ रेशनल, अब इन दोनों को डिवाइड करा रहे हैं, a वाला पार्ट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम दो रेशनल्स लेते हैं जिसमें से डिनोमिनेटर वाला रेशनल 0 नहीं है, मींस नॉन जीरो है, तब तो ये क्लोज्ड होगा, तब तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। बट इफ डिनोमिनेटर इज 0 मींस अगर हम पूरी रेशनल की बात करें, नॉन जीरो वर्ड हटा के, तब ये क्लोज्ड नहीं है डिवीजन के साथ। ओके, तो 0 के साथ डिवीजन, अगर 0 आ गया तब तो ये क्लोज्ड नहीं है, अगर 0 नहीं है तो क्लोज्ड है। तो इस सेकंड पॉइंट में इसको लिखते हैं, rationals are closed under division, only when denominator is a non जीरो। डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो, नॉन जीरो मींस जो जीरो ना हो, दैट इज सेड टू बी नॉन जीरो। ओके,
जीरो ना हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल इसका देख लिया जाए। अगर P बाई Q एक रेशनल है अपॉन R बाई S एक अलग रेशनल है, देन इट इज अ रेशनल। फिर से रेशनल कब मिलेगा? जब क्या हो, व्हेन, यहां पर कंडीशन R बाई S इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स नॉन जीरो। अगर जीरो हो गया तब ए रेशनल नहीं मिलेगा, अगर जीरो हो गया तो रेशनल नहीं मिलेगा। बच्चों एक बात याद रखो, डिनोमिनेटर को जीरो किए, पूरी वैल्यू अनडिफाइंड, मींस हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है। तो अभी बात समझ में आई, अगर डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाता है तो क्या होगा, तब इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड अंडर ओनली व्हेन व्हाट, द डिनोमिनेटर इज अ नॉन जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, एक नॉन जीरो हो। बच्चों बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही, वेरी गुड। चलिए अब एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, टेबल बनाइएगा ऐसे, फैमिली, ठीक है, यहां पर रखिएगा ऑपरेशन, और यहां रखा जाएगा हम लोग रिमार्क को, ठीक है। पूरा शॉर्ट नोट है, जिन्होंने पूरा वीडियो समझ लिया है वो तुरंत एक बार में बनाएंगे भाई। देखिए ऐसा ही टेबल आपको बना लेना है। अब टेबल में करना क्या, देखिए पहली फैमिली हम लोग लेते हैं नेचुरल्स की, ठीक है। नेचुरल्स आप एक पेज पे करिएगा काम, नेचुरल्स, ऑपरेशन प्लस, प्लस के साथ क्या है, क्लोज्ड है कि नहीं, तो लिखेंगे क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन के साथ नॉट क्लोज्ड, आप लिखते जाइए, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोज्ड है कि नहीं, क्लोज्ड, ठीक है। यहां जहां मैं प्लस लिख रहा हूं आप वहां एडिशन भी लिख सकते हैं, एडिशन भी लिख सकते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ क्या है बताइए, डिवीजन नॉट क्लोज्ड, नॉट, ये तो हो गया पहला नेचुरल नंबर के साथ। अब सिमिलरली ये पहला नेचुरल नंबर हो गया, दूसरा होल नंबर, होल नंबर्स बिल्कुल सेम कॉपी जाएगा, प्लस के साथ क्या होता है, माइनस के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई के साथ क्या होता है, डिवाइड के साथ क्या होता है। यहां पर लिखिएगा क्लोज्ड, माइनस में नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लाई में क्लोज्ड एंड डिवाइड में नॉट क्लोज्ड, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही टेबल लंबा होगा आपका, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद रेशनल। बच्चों देखिए जब आप एक बार चीजों को समराइज कर लेते हैं, पूरी समरी है पूरे चैप्टर की, अभी तक जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा पूरा यहां पर आ गया, ठीक है। पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक चार्ट में डिस्कस कर लिया। आप इस चार्ट को चाहें तो बगल में रूम में कहीं अपने स्टडी टेबल के बगल में रख सकते हैं, आप वहां पर बार बार इन चीजों को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। ये होल नंबर हो गया। अब होल नंबर के बाद आते हैं बाकी, चलिए देखते हैं, ऐसे वन बाय वन आप नीचे लिखते जाइए, ठीक है। होल नंबर हो गया, फिर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स में तीसरा हो गया इंटीजर्स। इंटीजर्स के साथ क्या बिहेवियर था इसका, एडिशन के अंदर में क्या था भाई, एडिशन के अंदर में क्या था, क्लोज था, लिखिए क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज था, क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज था, क्लोज्ड, डिवीजन में नॉट क्लोज्ड, ओके। मींस ये क्या हो रहा था, यहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा था। यहां क्लोज मींस क्या हुआ, क्लोज मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, नॉट क्लोज मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है आपका रेशनल, मैं यहीं पर लिखता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं रेशनल में, रेशनल में क्या होता है बिहेवियर इसका बताइए, आप एक के बाद एक लिखते जाइएगा। रेशनल में एडिशन में क्लोज्ड, क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड, क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड, क्लोज्ड, डिवीजन में नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड का कंडीशन कब है, यहां रिमार्क है, यहां एक ब्रैकेट लिखिए, क्लोज्ड व्हेन डिनोमिनेटर is a नॉन जीरो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने समराइज कर लिया, पूरी बातों को हमने कंक्लूड कर लिया टेबल में। क्लोजर प्रॉपर्टी में कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो एक बार वीडियो को फिर देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को पूरी तरह समझ लीजिए। और हाँ, ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो फ्री ऑनलाइन क्लास बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। यहाँ कोई ये नहीं कि नहीं आपको टफ लैंग्वेज यूज कराया जा रहा है जो आपको समझ में ही नहीं रहा, सर के ऊपर से जा रहा है।
तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिखिए, ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से उसने नए वीडियो में, हम उस आपके सारे पिछले डाउट्स को क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मैथोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।